बिजली के बिल देना होंगे, आईएमएफ मुआवजे पर अमल करेंगे, 48 घंटों में बिजली के बिलों पर रिलीफ का ऐलान कर देंगे। वजीर आजम का वादा। कहते हैं बिजली के बिलों के मसले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। बिजली के बिलों से मुताल्लिक लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, मगर इतनी भी नहीं। सहाफी और एंकर पर्सन से गुफ्तगू में वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि बिजली के बिलों का मामला आईएमएफ से मिलकर देख रहे हैं। महंगाई जरूर है, मगर इतनी नहीं कि पहिया जाम हड़ताल हो। चीजों को सब्सिडाइज करना मसले का हल नहीं, मसले को टाल देना है। मरज के इलाज के लिए दुरुस्त तशखीस जरूरी होती है। अवामी राय के साथ माहिराना तजावीज पर भी गौर करना होगा। ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि निगरान हुकूमत का मकसद सख्त इकदाम करना है। वजीर आजम ने बताया कि फौज में कोई फ्री बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहा, दिफाई बजट से दे रहे हैं। वापडा में ग्रेड 16 तक कुछ मुलाजमीन को महदूद मुफ्त बिजली जरूर मिलती है। इलेक्शन से मुतालिक सवाल पर वजीर आजम ने कहा कि इलेक्शन करवाने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन कमीशन जो कहेगा जब कहेगा मावनत करेंगे। तमाम सियासी जमातें इलेक्शन के मूड में हैं। बिजली के महंगे बिलों के खिलाफ इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत कई शहरों में ताजिरों ने दुकानों और बाजारों को ताले लगा दिए। कई शहरों में अवाम का एहतजाज, बिजली कंपनीज के खिलाफ नारे, टैक्स वापस लेने के मुतालिबे। कराची की मसरूफ तरीन शाराय फैसल पर बलोच कॉलोनी के करीब मुजाहिरा, बदतरीन ट्रैफिक जैम। न्यू एमए जिना रोड पर भी जमात इस्लामी की खवातीन का मुजाहिरा। सखर में भी ताजिरों का एहतजाज। गोजर खान, बिहाड़ी, रहीम यार खान, बहावल नगर, मुजफ्फरगढ़ और सखर में भी ताजिरों ने दुकानें नहीं खोली। मुजाहिरों का सिलसिला आजाद कश्मीर तक पहुंच गया। मुजफ्फराबाद, हटियाबाला, गढ़ी दुबट्टा, चकोठी, जेहलम वैली, नीलम वैली, अठमुकाम और ताउबड़ समेत कई शहरों में शटडाउन हड़ताल। शहरियों ने टायरों को आग लगा दी। 17 गैर मुंतखब जज 25 करोड़ आवाम की मुंतखब पार्लियामेंट की कानून साजी को कैसे बदनीयती करार दे सकते हैं। नैब तरमीम केस में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा अदालत मखसूस अफराद को फायदा पहुंचाने की पार्लियामेंट की कानून साजी का जायजा ले सकती है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल बोले मखसूस अफराद के लिए कानून साजी साबित करने का पैमाना काफी सख्त है। नए कानून के तहत बेनामी जायदाद रखना मसला नहीं। ऐसा करना है तो फिर मालूम ज़राए आमदन से ज्यादा असासों को जुर्म की कैटेगरी से निकाल दें। ये तो एहतसाब की रीढ़ की हड्डी थी। वकील मखदूम अली खान ने कहा कानून की सख्ती कम करने का मतलब मुजरिमों की हौसला अफजाई करना नहीं होता। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि 2018 से 2021 तक नैब तफ्तीश और रेफरेंसेस की मद में 18 अरब रुपए खर्च हुए। कानून का माजी से इतलाक करने से आवाम के पैसे जाया होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा क्या 18 अरब रुपए खर्च होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को कानून साजी से रोक सकती है। पार्लियामेंट करप्ट मुल्जिमान को किसी और कानून के दायरे में लाना चाहती है तो इसमें क्या गलत है। नैब तरमीम को चेयरमैन पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। मजीद समाअत कल होंगी। बिजली कंपनीज के मुलाजमीन को अरबों रुपए की मुफ्त बिजली की फराहमी। वापडा और वजारत आबी वसाइल ने 3,47,58,825 फ्री यूनिट्स बिजली हर माह लेने वाले वापडा मुलाजमीन की सहूलत खत्म करने की मुखालिफत कर दी। वजारत खजाना ने बिजली के फ्री यूनिट्स की सहूलत खत्म करने की तजवीज दी थी। नेपरा ने तजवीज दी है कि फ्री बिजली के बजाय वापडा मुलाजमीन को यूटिलिटी अलाउंस दे दिया जाए। जराये के मुताबिक 1,89,171 रिटायर्ड और हाजिर सर्विस मुलाजमीन मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। किसी को मुफ्त बिजली नहीं मिलनी चाहिए। जो बिजली मुफ्त दी जा रही है उस पर शराइत लगनी चाहिए। सरकारी मुलाजमीन को भी कुर्बानी देनी चाहिए ताकि आवाम के दुखों में साथ होने का पैगाम जाए। तज्जियाकारों की जियो न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन में राय। माशी तज्जियाकार फरूख सलीम ने कहा मुफ्त बिजली का सिलसिला जरूर बंद करें, लेकिन बिजली की तरसील के नुकसानात भी कम करें जो 500 अरब रुपए से ऊपर पहुंच गए हैं। इस वक्त बिजली के बिल में 30% टैक्सेस और 50% हुकूमती नाहली है। मुआशी तज्जियाकार खुरम शहजाद ने कहा आवाम को सस्ती बिजली नहीं मिल रही तो अच्छे पैगाम के लिए सरकारी मुलाजमीन भी मुफ्त बिजली ना लें। मुआशी तज्जियाकारों ने बिजली की तकसीम कार कंपनीज की निजकारी और सूबों को मुंतकली इस मसले का हल करार दिया। रुपए की कदर में मजीद कमी और शरह सूद बढ़ने का खदशा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान शदीद मंदी। 1242 पॉइंट्स की कमी के बाद 100 इंडेक्स 45,000 पॉइंट्स पर बंद। एक मौके पर इंडेक्स 1700 से जायद पॉइंट्स की कमी के बाद 45,000 की सतह से भी नीचे गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 9 पैसे इजाफे के बाद 305 रुपए 54 पैसे पर बंद। इंटरबैंक में अगस्त में डॉलर 18 रुपए 90 पैसे महंगा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए 50 पैसे महंगा होकर 323 रुपए का हो गया।
पाकिस्तान में लोगों के 9,000 अरब रुपए बैंकों से बाहर पड़े हैं, जिसकी वजह से डॉलर और सोने पर सट्टेबाजी हो रही है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की राय, एक बयान में कहा, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों में हवाले के जरिए करेंसी पाकिस्तान भिजवाने का रुझान बढ़ा है। दरामदात पर पाबंदियों को भी कबल अज वक्त खत्म किया गया, इसीलिए पाकिस्तानी करेंसी पर दबाव बढ़ा है। पाकिस्तान में कपास की फसल अच्छी हुई है। भारत की तरफ से अपने चावल की बरामद पर पाबंदी के बाद पाकिस्तानी चावल की तलब बढ़ी है। इसे बरामद करके 3 अरब डॉलर्स का ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। बिजनेस काउंसिल ने स्मगलिंग और हवाले पर काबू पाने की भी अपील कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि आइन किसी की जागीर नहीं। इलेक्शन कमीशन को अच्छा लगे या बुरा, लेकिन उनके पास इंतखाबात 90 रोज से आगे ले जाने का इख्तियार नहीं। 14 मई 2023 को पंजाब में इंतखाबात कराने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त खारिज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जहां आइन की खिलाफ वर्जी होगी, सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी। किसी इदारे को आइन से तजावुज का इख्तियार नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने ये छूट खुद को कैसे दे दी कि वो इंतखाबात में ताखीर कर सके। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि 9 मई के वाक़े के बाद इंतखाबात मुमकिन नहीं थे। नादरा रूल्स में निगरान हुकूमत की तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। कहा गया है कि चेयरमैन नादरा की तकर्री मशकूक अंदाज में की जा रही है। लगता है हुकूमत किसी खास फर्द को फायदा पहुंचाना चाहती है। चेयरमैन नादरा की तकर्री का इश्तिहार जारी होने के बाद की जाने वाली तरमीम का अलहदम करार दी जाए। फैसले तक हुकूमत को नादरा रूल्स 5 पर पूरा न उतरने वाले उम्मीदवार की तैनाती से रोका जाए। मंगल को निगरान विफाकी हुकूमत की काबीना ने नादरा में भर्तियों के कवानीन 2020 में तरमीम की मंजूरी दी थी। जराये के मुताबिक इस तरमीम के बाद हाजिर सर्विस फौजी अफसर भी चेयरमैन नादरा तैनात हो सकेगा। नई मरदमशुमारी के मुताबिक नई हल्का बंदियां जरूर होनी चाहिए। अगर हल्का बंदियां ना की गईं तो ये एक ज्यादती होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। काफ लीग के वफ्द ने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, काफ लीग उसके साथ खड़ी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों के काम के दौरानिये को मजीद कम करने का इरादा रखता है। उसके फौरन बाद इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। हल्का बंदियां और इंतखाबात का इनेकाद आईन और कानून के मुताबिक शफाफ अंदाज में मुकम्मल होगा। तहरीक लबैक पाकिस्तान के वफ्द की भी मुलाकात। इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात जल्द कराने का मुतालबा। हुकूमत चीनी माफिया के आगे बेबस, बढ़ती कीमतों को लगाम डालने में नाकाम। लाहौर में चीनी 5 रुपए किलो महंगी होकर 175 रुपए की हो गई। कोयटा में 1 किलो चीनी 175 रुपए, पिशावर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कराची और हैदराबाद में 170 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। चीनी की सरकारी कीमत 99 रुपए है। सस्ती चीनी बेचने के हुकूमती फैसले के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। अप्रैल में दिए गए स्टे के फैसले की अगली समाअत अगले माह होगी, लेकिन महकमा खुराक पंजाब ने स्टे जल्द खत्म करवाने के लिए कोई कानूनी कोशिश अब तक नहीं की। चीनी माफिया ने पीडीएम हुकूमत को जरूरत से ज्यादा चीनी होने का यकीन दिलाकर सस्ती चीनी एक्सपोर्ट करके डॉलर्स में भारी मुनाफा कमाया। पीडीएम हुकूमत ने सिर्फ 2.5 लाख मैट्रिक टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी। माफिया ने इससे ज्यादा चीनी एक्सपोर्ट कर दी। लाखों मैट्रिक टन अफगानिस्तान स्मगल की गई। चीनी कम और मांग ज्यादा होने से मुल्क में चीनी की कीमतों को पर लग गए। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने कहा है कि मुल्क में चीनी की किल्लत को बरामद से जोड़ना दुरुस्त नहीं। मुल्क में 23 लाख मैट्रिक टन चीनी मौजूद है। चीनी की किल्लत का तासुर देना समझ से बालातर है। चीनी पैदावारी लागत बढ़ने के बायस महंगी हुई है। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने कल कहा था कि चीनी का महंगा होना बेईमान कारोबारी तरीकों और नाकिस गवर्नेंस का आकाश है। कराची में खुले मैनहोल ने एक और जान ले ली। बल्दिया मवाजकोट में गली में खेलने के दौरान 4 साल की बच्ची गटर में गिरकर जान बहक, लाश निकाल ली गई। 14 अगस्त को मेमनगोट कराची में कौमी परचम वाले कपड़े पहने कमसिन बच्चा अपने घर के सामने खेलते हुए गटर में गिरकर जान बहक हो चुका है। 15 अगस्त को सिंध हाई कोर्ट सैनिटरी वर्कर्स की सेफ्टी केस में करार दे चुकी है कि तमाम मैनहोल्स के ढक्कन लगाएं, नालों के गिर्द दीवार बनाएं। कोई नाले या मैनहोल में गिरकर जख्मी हुआ या मरा तो कार्रवाई सरकारी मुलाजिम के खिलाफ होगी। बढ़ती महंगाई, कम तनख्वाहें और तनख्वाहें ना बढ़ाना,